हमारे पास आज तक कई बार कई लोग आए हैं ऐसे जो कि बोलते हैं कि हमें किसी ने बता दिया एक अनाथालय है। तो हमने कहा ऐसा ऐसा है, और जब हमने उन्हें ये बताना चालू किया कि वो जो हमारे पास बच्चे हैं वो सारे ही मल्टीपल डिसेबल्ड हैं, उसी टाइम अरे नहीं, मुझे तो वो नॉर्मल बच्चा चाहिए। बच्चों को उनकी कोई भी परेशानियों को जब दूर करिए, उसके बाद जो खुशी देते हैं वो खुशी और किसी काम में मिलेगी ही नहीं। पता पोटी उठाई, पूरा ऊपर से नीचे छान दिया। अभी भी प्रेजेंट में एक साइशा नाम की लड़की इतनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, वो अपने आप को नोचती है, अगर एक दाना निकल आया तो नोचती रहेगी। और ऐसे भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनके की फुल्ली ग्रोन चिल्ड्रन है, पेरेंट्स की उम्र है 65 साल 70 साल, तो सोचते हैं मेरी डेथ हो जाएगी तो देखेगा कौन। तो वो बार बार आते हैं कि आप किसी तरह रख लीजिए बच्चों को। हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर रख भी नहीं सकते, सब कुछ देने को तैयार है। वो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, सब ले लीजिए, आप बच्चे को रख लीजिए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। दृष्टि का लोगों को जो दिमाग में ज़हन में सबसे पहले शब्द आता है तो उनको लगता है कि ब्लाइंड स्कूल है, पर ऐसा नहीं है। ब्लाइंड स्कूल नहीं है। इसकी शुरुआत ब्लाइंड स्कूल से हुई थी, जो कि श्रीमती नीता बहादुर जी, मेरी मदर इन लॉ लगी, उन्होंने 1990 में एक स्टोरी कवर करने गई थी मोहान रोड पर। वहाँ पर जो ब्लाइंड स्कूल था, उन्होंने वहाँ पर इसे देखा था कि लाइक इनका कोई सिलेबस नहीं है और इस तरह से बच्चे बिखरे हुए हैं। इसके बाद उन लोगों के एक प्लान निकला, या एक डिफरेंट वर्ल्ड के लिए उन्होंने एक कदम बढ़ाया। वो जो दृष्टि है वो उसी से ही उनका ये निकला। यहाँ पर बेसिकली 254 अभी प्रेजेंट टाइम में बच्चे हैं। हमारे पास जितने हैं वो सारे ही स्पेशली एबल्ड हैं, मल्टीपल चैलेंज्ड हैं, सुन बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, दिमाग भी काम नहीं कर सकता है, फिजिकली हैंडीकैप भी हैं, मैस्कुलर एट्रोफीज वाले हैं, सेरेब्रल हैं। वो बिल्कुल सेरेब्रल जो कंडीशन है लाइफ की सबसे वर्स्ट कंडीशन वही है। ये जितने भी बच्चे हैं ये सारे ही बच्चे लाइक सारे ही पेरेंट्स ने अबेंडन कहीं फेंक दिया है, किसी ने ट्रेन में छोड़ दिया है, कोई फुटपाथ पे आ गया। और उसके बाद ये सबसे पहले पुलिस के थ्रू आते हैं। पुलिस जो है इन्हें हर स्टेट में, हर प्लेस में, एक एक सिटीज़ में एक एक CWC कमेटी है, वहाँ पर ये सारे बच्चे कलेक्ट होते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है, नाले के कॉर्नर में रख देंगे, डस्टबिन्स में डाल देते हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट करके छोड़ आएंगे। ज़्यादातर केसेस जो निकलते हैं वो हॉस्पिटल्स के होते हैं, स्टेशंस पे होते हैं। मैक्सिमम केसेस ये हैं। वहीं से वो लोग इधर उधर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। बच्चों को कुछ भी याद नहीं होता कि मम्मी ने क्यों छोड़ा, सबके पास बस पता रहता है कि छोड़ दिया। दृष्टि का विजन बहुत बड़ा है क्योंकि दृष्टि है इसमें, और ये रुकने वाला तो नहीं है। और हमें जहाँ तक इसे ले जाना है, ऊपर वाले की दया रही और इन बच्चों का हमेशा से साथ रहा, तो हमें यह है कि हम इस तरह के ना लाखों बच्चों को सही करना चाहते हैं। उनको वो फील देना चाहते हैं जो शायद उनके पेरेंट्स ने उन्हें नहीं दिया, और लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ उन्हें मत छोड़ो। जब मैं स्कूल में था तो बेसिकली मैंने अपनी शूटिंग स्टार्ट करी थी 2004 से। तब मुझे ये था कि हाँ कुछ करना है शूटिंग में, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, पिस्टल्स पसंद थी, बचपन से मतलब शौक था। अनफॉर्चुनेटली मेरा 2014 के आसपास मेरा एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरा राइट हैंड में 5 फ्रैक्चर हुए थे। उसके बाद मैंने कहा कि यार चलो मैं नहीं कर पाया, अब बच्चों को कुछ कराते हैं। मैं बच्चों को लाया, एक दिन मैंने कहा कि चलो सिखाते हैं। तो बच्चों को एक दिन सिखाया, नेक्स्ट डे बच्चे सब अपने आप करने लगे। तो मैंने सेकेंड डे थर्ड डे देखा कि हाँ बच्चे अब कर सकते हैं, सीख रहे हैं। हमने फिर 5 बच्चों की टीम बनाई। उन बच्चों को सबसे पहले मैंने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन कराया था, तो उसमें देखा उसमें वो लोग क्वालिफाई कर गए थे। हम लोगों ने देखा कि इनकी आर्ट बहुत है,
तो रक्षाबंधन में ये हुआ मेहंदी सबको लगानी है, तो आयशा लगाती थी। मैंने इन्हें डायरेक्टली बोला ऐसा है कुछ भी बनाओ, तो इन्होंने लगभग 20-25 बच्चों को अपने एज वाले इन सबको लगाना शुरू कर दिया। फिर हमने सोचा अच्छा देखते हैं इनको एक बार आर्ट देख करके। इन्होंने टीवी में देखा, कुछ देखा और उसको देख करके ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब इनकी आर्ट ये मैंने मंडाला आर्ट बुक ली थी और उसके बाद मैंने इन्हें दिया, मैंने कहा अच्छा देखते हैं तुम थोड़ा सा कोशिश करो। तो इन्होंने कोशिश नहीं, इन्होंने इसमें बेस्ट हासिल जो किया है वो ये आर्ट है और ये आर्ट ये इनका खुद का बनाया हुआ। लीडो खेलते हम लोग 3 बजे के बाद हम लोग बाहर बैठते गेम में। मैम हम लोग को लीडो खिलाती, कैरम खिलवाती हैं, रस्सी कूदने वाला खिलाती, खो खो खिलाती। जी भैया हम हैंडलूम चलाते हैं और शॉल बनाते हैं और डस्टर का कपड़ा भी बनाते हैं और फिर अमोछा भी बनाते हैं भैया, और शर्ट का कपड़ा भी बनाते हैं, शर्ट पैंट का। हमारे पास प्रॉपर नर्सेज रहती हैं, 24 घंटे हमारे पास रहता है, क्योंकि ये एपिलेप्टिक बच्चे हैं तो इनमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस ये भी है कभी अचानक से पेट दर्द हो गया तो वो शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों को एपिलेप्सी ऐसी है जो कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं होने वाली है। क्या नियम ये है कि 18 साल की जब फिजिकल एज हो जाएगी तो इन बच्चों को शिफ्ट करना होगा। हम 18 साल तक ही रख सकते हैं। फॉर्चुनेटली अभी 17 के आसपास ही हुए हैं बच्चे, कोई भी 18 साल का हमारा नहीं हुआ। जो हुए थे 4-5 उनको शिफ्ट किया गया। तो उसमें दिक्कत क्या है कि इसके बाद भी 18 साल के बाद भी कोई बहुत बड़ा ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसा नहीं बनाया गया जो स्पेशल बच्चों को रख सके। हमें ऐसा लगता है यहाँ से जाने के बाद बच्चे फिर से उन्हीं हालातों में पहुंच जाएंगे जिन हालातों से आए थे। वो बच्चे जिनके की पेरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो शाम को घर चले गए, अपना दिन भर एम्प्लॉयमेंट उन्होंने जो भी काम वाम किया शाम को घर चले गए। यहाँ तो घर ही नहीं है ना, यहाँ तो घर भी खोजना है आपको। हमारे पास आज तक कई लोग आए हैं ऐसे जो कि बोलते हैं कि हमें किसी ने बता दिया एक अनाथालय है, वहां पे जाइए, वहां पे अडॉप्शन का है। तो हमारे पास 16-17 के आसपास 1-2 लोग आए थे, ऑफिस में बिठाया उन्होंने बोला कि हमें ऐसा ऐसा किसी ने बताया कि आपका एक अनाथालय है और वहां से अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे। हमने कहा जी हाँ। तो हमने कहा ऐसा ऐसा है, और जब हमने उन्हें ये बताना चालू किया कि वो जो हमारे पास बच्चे हैं वो सारे ही मल्टीपल डिसेबल्ड हैं, उसी टाइम अरे नहीं मुझे तो वो नॉर्मल बच्चा चाहिए। और ऐसे भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनके की फुल्ली ग्रोन चिल्ड्रन है। फुल्ली ग्रोन से मतलब है 30-40 साल के। पेरेंट्स की उम्र है 65 साल 70 साल। अब वो सोचते हैं कि मेरी डेथ हो जाएगी और बेड रिडन बच्चा है, सेरेब्रल पाल्सीड है, चल नहीं पा रहा है, व्हील चेयर पे है। वो सोचते हैं मेरी डेथ हो जाएगी तो देखेगा कौन। रित्वी के फ्यूचर की अगर बात करें तो खैर अभी हमारे पास तो 254 हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के हम और भी बच्चों की हमेशा लाइफ टाइम अपनी पूरा केयर करते रहें उसी तरीके से। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा होम जो है वो एक्सपैंड ऐसे नहीं हो कि हम दूसरी प्लेस, हम तो चाहते हैं कि एक हम ऑलरेडी ऐसा लैंड लें जहाँ पर हम इससे भी बड़ा होम बना सकें और इससे भी ज़्यादा बच्चों को हम केयर कर सकें, देख सकें। देख रेख के साथ साथ हम उन्हें स्किल कोई ना कोई ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी कोई लाइफ टाइम के लिए एक जॉब प्लेस करा सकें, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर सकें, और कुछ नहीं सीखें तो एटलीस्ट अपनी लाइफ को जीना